पड़ोसी मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। हमारा ब्रदर मुल्क है, हम चाहते हैं हमारी ट्रेड और इकोनॉमिक ना सिर्फ उनके साथ हो बल्कि उनके जरिए हम कनेक्ट हों। भारत के साथ पाकिस्तान का जो ट्रेड है वो दोनों मुल्कों के लिए फायदेमंद है। इसके ऊपर कुछ काम हो रहा है सर? आपको कोई रिलीफ नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम तो रिलीफ चाह रहे हैं ना ट्रेड के साथ, कि जिन जिन चीज़ों की यहाँ कीमतें ज़्यादा हैं अगर हिंदुस्तान से अक्रॉस द बॉर्डर आ जाती हैं तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, स्पेशली फूड इन्फ्लेशन। जनाब, अगर इंडिया को ट्रेड करने की इजाज़त मिल गई पाकिस्तान के अंदर तो पाकिस्तान की जो मार्केट है वो जीरो हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट हो सकता है लोगों का हो शायद। अब जब हम ये कहते हैं कि भाई हमारा जो कंपटीशन इंडिया के साथ है, भाई इंडिया के साथ कंपटीशन करना है तो फिर सोचें वो किस तरह अमेरिका, जापान, जर्मनी, यूरोप के साथ वो किस तरह उनके ताल्लुकात मजबूत हो गए हैं। पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। कश्मीर का मामला है तो उसको हम पर से पुश डाल सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे तिजारत भी बढ़नी चाहिए, इक़्तिसादी ताल्लुकात भी बढ़ने चाहिए, बॉलीवुड की फिल्में भी आनी चाहिए ताकि हम महसूस हों। In response to a question on India, he said that it takes two to tango, and there needs to be a goodwill from the Indian side to reciprocate from Pakistani side. What's your reaction on that? आपको उनके साथ अच्छे रिलेशंस बनाकर रहना है, अच्छे ताल्लुकात रखना है, ये एक बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कहना, वरना तो हकीकत तो यही है। हम चाहते हैं उनको एंगेज करें, इंशाल्लाह करेंगे। जहां तक इंडिया है, इट टेक्स टू टू टैंगो। आई थिंक ये वन वे नहीं हो सकता कि हम तो सब कुछ कर दें, तो अगर गुडविल उधर से होगी और हम भी तैयार हैं, लेकिन इट हैज टू बी बोथ साइड्स। कश्मीर का इशू जो सबसे इम्पोर्टेंट अपमोस्ट है, तो हम इन चीज़ों को जब तक एड्रेस नहीं करेंगे हम अपने ताल्लुकात किस तरह बेहतर कर सकते हैं। और हम लेके बैठे हुए काम नहीं करेंगे, ये मतलब सोचिए तो सही। तो मतलब है कि इसमें बहुत सी खामियां हैं हमारी करंट पॉलिसी में, और अगर ये तब्दील होती है तो इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। कलेक्टिव विजडम को ये नहीं है कि दो शख्स बैठे हैं, दो बंदे बैठे हैं और वो एक पॉलिसी बना दें। इंडिया के साथ काम ना किया तो पीछे रह जाएंगे, ये है पोजीशन। तो ये चीजें समझते हैं हम। ये 2017 में भी हमारे ताल्लुकात मतलब उसमें कुछ जान नहीं थी। 2016 में जो कुछ भी हुआ, पहले पठानकोट हुआ, फिर पाकिस्तानी डेप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर, देयर आई वुड लाइक टू रेफर टू टैंगो। द रेलेवेंट वर्ड टी वर्ड देयर इज टेररिज्म एंड नॉट टैंगो। वो फैक्ट्रियां बंद करके ताले लगाकर बैठे हुए हैं, तो वो तो आपसे कहेंगे कि भाई और कुछ नहीं तो इंडिया के साथ तिजारत ही खोल दो, थोड़ी बहुत तिजारत हो जाए, ट्रेड वहीं से हो जाए। तो जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसहाक डार ने गुरुवार को भारत से दोनों देशों के बीच संबंध को बेहतर बनाने का बात किया है। भारत के साथ पाकिस्तान के व्यापारिक संबंध के बारे में बोलते हुए इसहाक डार ने कहा, हिंदुस्तान बेहतर बनाने में हमारी मदद करें। दोस्तों, आप लोग को मालूम होगा इस वक्त पाकिस्तान का अर्थव्यवस्था बहुत खराब स्थिति से चल रहा है। ये देखते हुए दोस्तों, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री विदेश मंत्री इसहाक डार ने भारत से मदद के लिए भीख मांगा है। दोस्तों, पाकिस्तान को अरबों डॉलर के ऋण लेने के लिए अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, IMF या सऊदी अरब या चीन जैसे देशों में संपर्क बनाता है। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान के साथ व्यापार बंद कर दिया है, इसलिए दोस्तों दूर दराज के देशों से माल आयात करता है पाकिस्तान, जिससे दोस्तों पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आ जाता है। दोस्तों, ये देखते हुए पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री भारत से मदद का भीख मांगा है। और दोस्तों, दूसरी तरफ पाकिस्तान की जनता ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मांग की है कि भारत के साथ हाथ मिलाएं और बातचीत शुरू करें। दोस्तों, भारत की तरफ से पाकिस्तान को एक रिप्लाई मिला है, जिसमें भारत सरकार ने बोला है, पहले आतंकवाद बंद करो, उसके बाद ही व्यापार चालू होगा। दोस्तों, भारत ने इसहाक डार को ये 2 टूक मैसेज दे दिया है। ये सुनकर दोस्तों पाक मीडिया बौखला गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार के टू टैंगो वाले बयान पर भारत का पलटवार हुआ। दोस्तों, भारत की तरफ से बयान दिया गया। दोस्तों, टी शब्द का मतलब टेररिज्म। जब तक दोस्तों पाकिस्तान से आतंकवाद खत्म नहीं होगा, जब तक भारत दोस्तों पाकिस्तान के साथ कोई भी व्यापार नहीं करना चाहता। पाकिस्तान में टमाटर 400 रुपए पार हो गया है। ये देखकर दोस्तों पाकिस्तान के पब्लिक शहबाज को घेरना चालू कर दिए हैं। दोस्तों, पाक मीडिया का रिएक्शन इस पे क्या आता है, आप लोग दोस्तों वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखना, तभी आप लोग को मजा आएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों आप लोग ऐसे भारत मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करना। बेल आइकन दोस्तों उसको भी ऑल पे सेट करके जाना। मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले दोस्तों आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। और दोस्तों, वीडियो के एंडिंग में आप लोग को कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना है। और दोस्तों, प्रधानमंत्री इसहाक डार ने कहा है कि संबंध एक तरफा तरीके से बेहतर नहीं हो सकता। भारत की तरफ से भी पलटवार किया गया कि भारत ने बोला पाकिस्तान को पहले आतंकवाद खत्म करो, उसके बाद बातचीत होगा। तो दोस्तों, चल के देख लेते हैं पाकिस्तान की बर्बादी को। दोस्तों, आप लोग को कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना है। तो दोस्तों, मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं, पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई खत्म हो गई, पड़ोसी मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अफगानिस्तान हमारा बरादर मुल्क और पाकिस्तान के लिए अव्वलीन तरजीह है। इस गवर्नमेंट की मईशत की साइड पे काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हो चुकी हैं। पॉलिसी रेट
22 से 13% पे आ चुका है। सफारती तन्हाई का शिकार है। आप में से बहुत साथी को याद होगा, अल्हम्दुलिल्लाह वो जो एक परसेप्शन थी या बिल्कुल हवा में उड़ चुकी है। आज पाकिस्तान पूरी तरह एक्टिवेटेड है। तो हमारी प्रायोरिटी पे है, हमारा ब्रदर मुल्क है, हमारा हम चाहते हैं हमारी ट्रेड और इकोनॉमिक ना सिर्फ उनके साथ हो बल्कि उनके जरिए हम कनेक्ट हों। उज़्बेकिस्तान इज रेडी। पिछले साल यहाँ आए, हमने रेलवे मैच फाइनेंस में से पूरा उनके साथ वर्कआउट करके फाइनलाइज करके पड़ा हुआ सब प्लान। तो हम चाहते हैं उनको एंगेज करें, इंशाल्लाह करेंगे। जहाँ तक इंडिया है, इट टेक्स टू टू टैंगो। आई थिंक ये वन वे नहीं हो सकता कि हम तो सब कुछ कर दें, तो अगर गुडविल उधर से होगी और हम भी तैयार हैं, लेकिन इट हैज टू बी बोथ साइड्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कहा जाता है कि भारत के साथ पाकिस्तान का जो ट्रेड है वो दोनों मुल्कों के लिए फायदेमंद है। इसके ऊपर कुछ काम हो रहा है सर? जी हालिया में तो इस सब्जेक्ट पे आपको पता है कि काम नहीं हो रहा, और उसकी मेरे ख्याल बहुत बेहतर सब समझते हैं कि जो बहुत बड़ी सियासी और कुछ हमारे स्टेट लेवल के डिसीजंस हैं, पॉलिसीज़ हैं, चीज़ें हैं जिस पे पाकिस्तान ने हमेशा अपने एक स्टांस रखा है कि कुछ चीज़ों की वजह से और कुछ चीज़ों की कश्मीर का इशू जो सबसे इम्पोर्टेंट द अपमोस्ट है, तो हम इन चीज़ों को जब तक एड्रेस नहीं करेंगे हम अपने ताल्लुकात किस तरह बेहतर कर। सही कहा, कश्मीर इशू जब तक रिजॉल्व नहीं होता है इस तरफ तवज्जो नहीं दी जा सकती। इस वक्त हमें हिंदुस्तान का भी मौक़िफ़ जो है पाकिस्तान के बारे में बड़ा टफ है और वो आपको कोई रिलीफ नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम तो रिलीफ चाह रहे हैं ना ट्रेड के साथ कि जिन जिन चीज़ों की यहाँ कीमतें ज़्यादा हैं अगर हिंदुस्तान से अक्रॉस द बॉर्डर आ जाती हैं तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, स्पेशली फूड इन्फ्लेशन। तो इस किस्म के इशूज़ हैं। देखिए आप सोचिए तो सही आप आयशा कि हम हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो तजारत है उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, वो पूरी फुल फ्लेज हमारे दरमियान, हम सारा सड़क तो हमारे दरमियान, हाँ, ब्रिज है हम दोनों के दरमियान, तो वो उनके दरवाजे हमने नहीं बंद किए। हाँ। अफगानिस्तान और इंडिया को वो फायदे ले रहे हैं, वो लेकर कर रहे हैं, हाँ। और हम लेके बैठे हुए कि हम नहीं करेंगे। ये मतलब सोचिए तो सही। तो मतलब है कि इसमें बहुत सी खामियां हैं हमारी करंट पॉलिसी में, और अगर ये तब्दील होती है तो इससे फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं है। 70 साल पीछे चले जाएं, ये एक दूसरे के गले। ये जो आई एम सॉरी आई एम कटिंग इट, लेकिन ये जो माइंडसेट है कि जनाब अगर इंडिया को ट्रेड करने की इजाज़त मिल गई पाकिस्तान के अंदर तो पाकिस्तान की जो मार्केट है वो जीरो हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट हो सकता है लोगों का हो, शायद उनके मैं ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੰਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ 18 रुपए ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ यूनिट है बिजली ਦਾ, ਇੱਥੇ बिजली ਦਾ यूनिट कितने? तो कंपैटिबिलिटी को अगर देखें हम तो वो उस हिसाब से वाकई ये बात दुरुस्त है नहीं। बस अब आप ये देखना कि यूरोप को आप देखें, यूरोप की मेजॉरिटी गैस जो है वो रशिया से आती है। जो एनर्जी की अपनी वो सोर्सेज वो रशिया से पूरी करते हैं, आगे पीछे से पूरी करते हैं। ये हमें अपना जो विजन है वो टनल विजन से निकालना पड़ेगा, थोड़ा ब्रॉडर विजन। आपने चाइना और इंडिया की ट्रेड की बात की, अब साउथ चाइना सी में कितनी सख्त इस वक्त कशीदगी है। हर दूसरे दिन जहाज एक दूसरे के करीब आए होते हैं, फाइटर जेट्स एक दूसरे के करीब आए होते हैं, लेकिन कितने $100 अरब का ट्रेड है चाइना और चाइना और अमेरिका का। तो चाइना और अमेरिका का, तो हमें ये चीजें देखनी। दूसरी बात यह कि जो हमारी पॉलिसीज हैं, पॉलिसी जो अब्दुल्ला भाई ने बात की ना, कलेक्टिव विजडम, कलेक्टिव विजडम को ये नहीं है कि दो शख्स बैठे हैं, दो बंदे बैठे हैं और वो एक पॉलिसी बना दें कि जनाब ये हमारी पॉलिसी है। एक पॉलिसी आई तो कहें जी आज से हम रोशन ख्याल हैं। मुझे पता है चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अब जब हम ये कहते हैं कि भाई हमारा जो कंपटीशन इंडिया के साथ है, भाई इंडिया के साथ कंपटीशन करना है तो फिर सोचें वो किस तरह अमेरिका, जापान, जर्मनी, यूरोप के साथ वो किस तरह उनके ताल्लुकात मजबूत हो गए हैं। वो कोई अमेरिकन ने या यूरोपियंस ने या बाकी ममालिक ने इंडिया को भीख नहीं दी, उन्होंने ऐसे हालात पैदा किए हैं इंडिया ने कि आज दुनिया उनके पास चल चल के आती है। इधर जर्मनी के चांसलर का जहाज अभी इंडिया की हवाओं से निकलता है तो स्पेन के प्रेसिडेंट इंडिया लैंड कर जाते हैं, बिकॉज सबको पता है कि बिकॉज वी हैव टू वर्क। इंडिया के साथ आज काम ना किया तो पीछे रह जाएंगे, इंडिया के साथ काम ना किया तो पीछे रह जाएंगे, ये है पोजीशन। तो ये चीजें समझते हैं हम ये तो कहते हैं कि हमें जनाब इकोनॉमिक प्लान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ओ भाई अब कुछ करना शुरू कर दें। एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, कैसे एम्पावर करेंगे हम लोगों को? किसको एम्पावर करना है? इस यूथ को एम्पावर करें जिनके लिए स्लो इंटरनेट है। वो बिलावल भुट्टो जरदारी को मैं सुन रहा था, वो कह रहा था ये कैसी शार्क है, ये कैसी मछलियां हैं अरेबियन सी के अंदर या इंटरनेशनल वाटर के अंदर जो हमेशा पाकिस्तान के अंदर जो केबल्स आती हैं इंटरनेट लेके उन्हीं केबल्स को खा जाती हैं। ये मछलियों को पाकिस्तान की तरक्की से क्या प्रॉब्लम है? अब बात तो सही है उनकी कि ये हमारा इंटरनेट ही क्यों स्लो होता है, ये कहां से स्लो होता है? पाकिस्तान ने अगर वाकई तरक्की करनी है और जिस स्पीड से हमारी आबादी 2.5% के रेशो से बढ़ रही है या 2.6%, खित्ते में सबसे ज्यादा ये, इतने बच्चे कहां पैदा नहीं होते भाई। एक्सपोर्ट करनी है, हम देखें सीधी सी बात है, इस मुल्क के अंदर जब तक डिजिटाइजेशन नहीं होगी तब तक चीजें बेहतर नहीं होंगी। पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए,
कश्मीर का मामला है तो उसको हम पसे पुश डाल सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे तिजारत भी बढ़नी चाहिए, इक़्तिसादी ताल्लुकात भी बढ़ने चाहिए, बॉलीवुड की फिल्में भी आनी चाहिए ताकि हम महसूस हों, गाने शाने सुने और बाकी भी काम जो होते हैं हम करें। लेकिन यह है कि 2017 में मैं उस वक्त भारत ही में था, तो मोदी साहब को एक इन्विटेशन आई, अपने नवाज शरीफ साहब उनसे मुलाकात, उस वक्त वज़ीर आज़म थे नवाज शरीफ साहब, तो वो उनसे मुलाकात करना चाहते थे और कोई मोदी साहब भी बीच में, क्योंकि 2017 में भी हमारे ताल्लुकात मतलब उसमें कुछ जान नहीं थी। 2016 में जो कुछ भी हुआ, पहले पठानकोट हुआ, फिर हमने उसको पकड़ लिया, अभिनंदन को वाक़या उसका हुआ, उसके बाद फिर बुरहान वानी की शहादत हो गई, फिर उड़ी अटैक हो गया, फिर उसके बाद सार्क समिट कैंसिल हो गई जो नवंबर के महीने में होनी थी, तो काफ़ी टेंशन थी 2016 में। तो इनकी ख्वाहिश थी नवाज शरीफ साहब की और मोदी साहब की किस तरीके से आइस को ब्रेक किया जाए, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में मोदी साहब ने सज्जन जिंदाल को पाकिस्तान भिजवाया। सही। अच्छा, वो मेरे पास आ गए, उनके पासपोर्ट्स, उनके सेक्रेटरी वगैरह लेकर हाई कमीशन आ गए कि जी वीज़े दीजिए, तो मुझे फ़ॉरेन ऑफिस से आया कि जी इनको आप सिर्फ लाहौर और जाना इस्लामाबाद था, इन्होंने नहीं लाहौर जाना था, लेकिन उन्होंने कहा इस्लामाबाद और लाहौर दोनों के इनको वीज़े दे दीजिए। तो हमने इनको और उनके जो साथी साथ है स्टाफ के लोगों को In response to yesterday, the Pakistani foreign minister held a briefing in which, in response to a question on India, he said that it takes two to tango, and there needs to be a goodwill from the Indian side to reciprocate from the Pakistani side. What's your reaction on that? On the question of the comments made by the Pakistani Deputy Prime Minister and Foreign Minister, there I would like to refer to tango. The relevant word T, the relevant T word there is terrorism and not tango. नेबर्स को चेंज नहीं कर सकते, तो आपको उनके साथ अच्छे रिलेशंस बनाकर रहना है, अच्छे ताल्लुकात रखना है। ये एक बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से कहना, वरना तो हकीकत तो यही है, लेकिन इस पे कभी अमल नहीं किया गया। और जो अमल नहीं किया गया आज तक, तो उसकी वजह से आप ये देख रहे हैं कि अब ताल्लुकात, अब जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ कैसे हैं। अफगानिस्तान और ईरान के साथ जंग तक बात पहुंची हुई है, और इंडिया को तो हमेशा से असली दुश्मन कहा जाता है, पाकिस्तान यही कहता है। तो फिर अभी ये कहना उनका, ये भी बड़ी बात है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। बहुत अच्छी बात, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि जनाब नेबर्स को चेंज नहीं किया जा सकता। के बिजनेसेस का जो हाल है, वो फैक्ट्रियां बंद करके ताले लगाकर बैठे हुए हैं, तो वो तो आपसे कहेंगे कि भाई और कुछ नहीं तो इंडिया के साथ तिजारत ही खोलो, थोड़ी बहुत तिजारत हो जाए, ट्रेड वहीं से हो जाए, तो आपकी इकोनॉमी थोड़ी बेहतर हो जाएगी, हमारी भी ताले खुल जाएंगे, फैक्ट्रियों के ताले पाकिस्तान के